नमस्कार, खोजी खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महावीर नगर राजेंद्र मार्ग निवासी डाली जैन पति संजय जैन ने जिला कलेक्टर कार्यालय में एक लिखित आवेदन देकर जैन बंधु पर लगाया आरोप। आवेदिका का कहना है कि राजेश जैन द्वारा बार बार झूठे और असत्य तथ्यों के आधार पर शिकायतें कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये शिकायतें न केवल जनसुनवाई में बल्कि एसडीएम कार्यालय और नगर पालिका बड़वानी में भी लगातार दी जा रही हैं। डाली जैन ने अपने आवेदन में साफ लिखा है कि उनके पास संबंधित अचल संपत्ति और भवन निर्माण से जुड़े सभी पंजीकृत एवं वैध दस्तावेज मौजूद हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण की प्रक्रिया और भवन निर्माण की अनुमति विधिवत प्राप्त की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस संपत्ति विवाद को लेकर राजेश जैन ने न्यायालय में भी याचिका दाखिल की थी और स्टे की मांग की थी, लेकिन पंजीकृत दस्तावेज रिकॉर्ड पर आने के बाद अदालत ने राजेश जैन का स्टे आवेदन खारिज कर दिया। इसकी प्रमाणिक प्रति भी उन्होंने आवेदन के साथ संलग्न की है। आवेदिका ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि राजेश जैन की इन निराधार और असत्य शिकायतों को नस्तीबद्ध किया जाए और उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। शकील मंसूरी की रिपोर्ट। क्या परिचय है आपका? मैं संजय कुमार सुरेश चंद्र जैन, बड़वानी महावीर नगर। आज जनसुनवाई में आप किस लिए? आज जनसुनवाई में आया। मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज हो रही है, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ आवेदन देने। क्या कौन सी झूठी शिकायत कर रहा है और क्या पूरा मामला क्या है? राजेश जैन मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें करते आ रहा है और जबकि मेरे पास सब विधिवत दस्तावेज है। मैंने दान पत्रक विधिवत रजिस्टर्ड दान पत्रक करवाया। उसके बाद राजस्व में मेरा नामांतरण हुआ है। उसके बाद मैंने उसकी डायवर्सन करवाया। डायवर्सन के बाद में मैंने नगर पालिका में जाकर के विधिवत रूप से नामांतरण करवाया और उसके बाद में मैंने इसकी भवन निर्माण की अनुमति ली है, विधिवत रूप से ली है। इसमें कोई किसी प्रकार का गलत वो नहीं है। उसमें नाम का थोड़ा बहुत वो आग रहा था इशू, तो वो पुष्पलता भी मेरी पत्नी का ही नाम है और डाली भी मेरी पत्नी का ही नाम है। अच्छा, किसी प्रकार का गलत नहीं है। उसको लेकर के वो इशू बना रहा है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है और सब विधिवत रूप से काम हुआ है। नगर पालिका के द्वारा के कर्मचारियों को भी जो झूठा कह रहा है वो सब गलत बात है। वो सब मेरे पास विधिवत रूप से मैंने ऑनलाइन वो भवन की निर्माण की अनुमति मांगी थी, उसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, मकान कहाँ स्थित है? मेरा मकान नवलपुरा में है, जो बनाया है अभी। कोई कॉलोनी में है कि नवलपुरा? नहीं, मेन रोड पे है। इससे पहले आवेदन दिया था कभी? इससे पहले भी मैंने एक बार आवेदन दे चुका हूँ, पर मुझे तो बोला कि आपके पास अगर लीगल कागज है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। पूर्व में वो मकान किसका था? मतलब पूर्व में भी हमारी नाम से दर्ज है, संजय और पदम के नाम से दर्ज है। हमने दोनों ने हमारी भूमिका उसका वो करा है, तो ये दान पत्रक जो करा है ना, हमारी ही भूमिका आवेदन करा है, मतलब वो दान पत्रक करवाया है। शिकायत करता तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह क्या? वो हमारे अंकल का लड़का है, तो गलत जो उसकी कोई भी ज़मीन का हमने वो नहीं करवाया। उसकी ज़मीन किसी प्रकार की ज़मीन का वो नहीं करवाया। हमने हमारी ही ज़मीन का डायरेक्शन करवाया है और विधिवत रूप से नामांतरण करवा करके और फिर हमने भूमि का वो लिया है। कौन से वर्ष नामांतरण हुआ था? नामांतरण हमारा मेरे 2022-23 में हो गया था और 2000 में मेरा वो बन गया था दान पत्रक डाली जैन के नाम से। आज आवेदन दिया था कुछ अधिकारियों द्वारा तो ये बोल रहे कि आप आवेदन देने से कोई मतलब नहीं, आपके पास तो विधिवत कागजात है, आपको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। आप सही साठ हो, इसलिए आपको करने दो। शिकायत कर रहा है, करने दो। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।